हेलो डियर व्यूअर्स, दिस इज़ द पेपर ऑफ एनटीपीसी लेवल 5। इसमें जीएस के क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिन क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये ग्रुप डी के लिए इम्पॉर्टेंट है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, इसमें ऑप्शन दिया, मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें केवल निजी क्षेत्र विद्यमान होता है। तो आपको पता है कि मिश्रित यानी कि मिक्स इकोनॉमी के बारे में पूछा गया है, तो जिसमें प्राइवेट यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र, ठीक है, सार्वजनिक मतलब गवर्नमेंट के जो हैं, ठीक है, और जो निजी मतलब प्राइवेट क्षेत्र। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें रीजनिंग डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग, केवल जीएस के क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे बात कर लेते हैं। डैश और रानी मैरी की 1911 में भारत की यात्रा के दौरान अपोलो बंदर पर उनके आगमन की स्मृति में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। वो कौन थे? जॉर्ज पंचम। आपको याद होगा, तो पंचम, किंग जॉर्ज पंचम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9। गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP वर्ष डैश में गहन कृषि विकास में पहले बड़े प्रयोग के रूप में शुरू हुआ था। यानी IADP इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम when it was started in 1960. Next question है, the geostrophic flow conditions occur when the pressure gradient force is balanced by। देखिए यहाँ पे जियोस्ट्रॉफिक फ्लो कंडीशन अकर व्हेन द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज बैलेंस बाई, इसका कॉलिसस फोर्स आपने पढ़ा होगा, ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंजीरा दक्षिण भारत का फेम ड्रम है। इसमें चमड़ी होती है यानी सामान्यतः इगुआना, जिसे वृत्ताकार के फ्रेम पर मढ़ा चिपकाया जाता है। देखिए, चिपकाने के लिए बात करते हैं, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना है, तो ये है लकड़ी। ये लेवल 5 का है, मेरा एग्ज़ाम मैंने दिया था, तो ये इसके जो भी हैं, इसमें मेरे 84 मार्क्स आए, 88 करेक्ट थे, और मैंने 100 अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से 12 जो थे वो रॉन्ग हो गए थे। ये रीजनिंग के क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन मेटेलिक मिनरल। देखिए, नॉन मेटेलिक की बात करें तो बैक्साइड एल्युमिनियम, ठीक है, पाइराइट ध्यान रखना है, हेमेटाइट। तो लाइम स्टोन मतलब ये ध्यान रखना है, कैल्शियम, CaCO3। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? आपने पढ़े होंगे आर्टिकल 14 टू 32, ठीक है। इन आर्टिकल्स को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेंगे। तो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 से 24। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आर्टिकल 19 में क्या है, आर्टिकल 21A में क्या है, ठीक है। जो भी आपको पता है वो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी दिसंबर 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित पुम्पुहार समुद्र तट डैश उत्सव के लिए प्रसिद्ध है? तो चैत्र पूर्णिमा और चित्रा पौर्णमी। अहिल्या किले को 18वीं शताब्दी में नदी के तट पर निर्मित किया गया था। अहिल्या किले यानी अहिल्या किले की बात की जा रही है, कौन सी नदी के किनारे? नर्मदा नदी। बादल के निम्न प्रकारों में से असंगत का चयन कीजिए। तो ये बादल के प्रकार हैं, क्यूमुलस, सिरस, और उसके बाद दिया हुआ है कम्बुलस, और उसके बाद दिया हुआ है सीरोस्टेटस, यानी कि कपासी, पच्छाव कपासी, पच्छाव स्त्री। तो इसमें से कौन सा है? कपासी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी एक निष्क्रिय गैस और तत्व है? तो निष्क्रिय तो आपको पता है क्या है, नियॉन, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, ये ध्यान रखते हैं। ये मैथ्स का क्वेश्चन है। तीजन बाई छत्तीसगढ़ के एक पारंपरिक रंगमंचीय कला स्वरूप पंडवानी में निष्णात हैं, जिसमें वह संगीतकारों के साथ की कथाओं पर अभिनय करती हैं। महाभारत, ठीक है, ये ध्यान रखना है। देखिए, आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए TCS के द्वारा, इस बार NTPC में ग्रुप डी में भी आने के चांसेस हैं। अल नीनो एक परिघटना है जिसके दौरान पेरू के तटवर्ती क्षेत्रों में उष्ण समुद्री धाराएं प्रकट होती हैं। ये परिघटना किस महासागर में होती है? तो ये होती है पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। और मैरीना ट्रेंच कौन से महासागर में? कमेंट बॉक्स में लिखिए, और कितनी उसकी गहराई है। निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है? ये तो क्वेश्चन आप मैथ्स का है, इसको देख लेंगे। 14वीं शताब्दी में फारसी साहित्य का निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध साहित्यकार गज़लों से संबंधित था, जिससे उसके संपूर्ण व्यक्तित्व और
काव्य कला के लिए सराहाया गया। व्यक्ति मतलब पर्सनालिटी के लिए और काव्य मतलब है पोइट के लिए, तो हाफिज़। मई 2021 में कुलदीप सिंह ने किस पद का अतिरिक्त प्रभार संभाला था? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखना है, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के महानिदेशक। कोलकली में की जाने वाली एक लोक कला है, तो ये केरल के उत्तरी मालाबार। ओके। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक पूछा गया है, तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक, ये देखिए साइंस के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी में साइंस स्पेशली पूछी जा रही है। तो प्रतिरोध यानी कि आर का मात्रक क्या है? ओम। ध्यान रखना है, यानी ओम्स लॉ, बी इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर। आई क्या है? धारा, और बी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस यानी ठीक है, विद्युत विभव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अयस्क में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है? तो सबसे अधिक किस में होता है? हेमेटाइट, शुद्ध रूप है इसका। नेक्स्ट, जून 2021 में अर्थशास्त्री रेबेका ग्रिंस्पैन को किस संगठन का महासचिव नियुक्त किया गया है? तो ये है अंगटांग की। ठीक है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। टोक्यो ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से मैरी कॉम के साथ कौन ध्वजवाहक थे? तो मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह किस खेल से संबंधित हैं? हॉकी। ठीक है, मैरी कॉम किससे संबंधित है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। निम्न में से कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में उभरा है? तो वो कौन है? बेंगलुरु। और बेंगलुरु को दूसरा क्या बोलते हैं? गार्डन ऑफ द सिटी, सॉरी सिटी ऑफ द गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मलयालम भी राज्य भाषा है, किसकी है? केरल की। अमेरिकी जनगणना ब्यूरो 1 जुलाई 2021 के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से कौन सा देश विश्व का चौथा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया? तो वो कौन है? इंडोनेशिया। ठीक है, पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी एग्जाम के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अप्लाई डिफाइंस हाई पावर्ड मनी? द करेंसी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक दैट कैन बी हेल्ड बाय द पब्लिक और बाय द कमर्शियल बैंक्स। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? वो कौन है? ब्यास। नदियों के बारे में ढंग से पढ़िएगा। 3 पिटकों में से अभिधम्म पिटक से संबंधित है, तो अभिधम्म दार्शनिक मामलों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जनवरी 2022 को निम्न में से किस लड़ाकू विमान पायलट ने भारतीय वायुसेना की गणतंत्र दिवस की झांकी में हिस्सा लिया था? तो वो कौन है? शिवांगी सिंह। इससे पहले भावना कंठ, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा पृथ्वी के भीतर के कंपनों का अध्ययन है? तो आपको पता है सिज्मोलॉजी। ठीक है, और तीव्रता किससे नापते हैं? ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तीव्रता जो है, भूकंप की तीव्रता किस पैमाने से है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टैक्स सबस्वेम्ड अंडर जीएसटी इन इंडिया? तो दैट इज़ अ इनकम टैक्स। जीएसटी की फॉर्म लिखिए, और ये कब से भारत में लागू हुआ था? डैश इन इकोनॉमिक्स is a curve that when plotted on a graph shows all the combination of two factors that produce a given output, that is a isoquadrant. okay, मैंने इसको कॉमन सेंस से लगाया था। ठीक है, all the conditions combination of two factor, तो isoquadrant। मैथ्स के क्वेश्चन लिखे हुए हैं, देख लीजिएगा इसको। अब ये लिखा है, निम्न में से कौन सा दुर्बल वर्ग श्रेणी के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋणों के अंतर्गत ऋण लेने के लिए पात्र है? तो कौन है? कारीगर, ग्राम और कुटीर उद्योग, जहां व्यक्तिगत ऋण सीमा 1 लाख से अधिक है। मध्यम और बड़े किसान, विकलांगता रहित व्यक्ति, स्वयं सहायता समूह, तो स्वयं सहायता समूह। सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया निम्नलिखित में किस वर्ष में सुल्तान बनी? तो ये 12, ध्यान रखना, 1236। और 1236 से आप लिखेंगे गवर्नर से कब तक वो रहे। ठीक है, और मुगल काल कब से कब तक है, ये लिखना है। और पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ और कब हुआ, ये कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। गोटीपुआ राज एक पारंपरिक नृत्य स्वरूप है, वो उड़ीसा का है। इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। नृत्य और एक आर्ट एंड कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुप डी के लिए। निम्न में से किसने जुलाई 2021 में इटली के प्रसिद्ध कैसीनो शहर में भारतीय सेना स्मारक का उदाहरण किया था? तो MM नरवणे। और MM नरवणे कौन है? कमेंट बॉक्स में लिखिए आप। CGI हैं, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, या फिर CBI के निदेशक हैं। ठीक है, आप लिखिए जो भी आपको इसमें से पता हो। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति होती है? तो आर्टिकल 76 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 72, आर्टिकल 79, आर्टिकल 82 सब कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको पता है तो। पोंगल डैश को समर्पित एक शस्योत्सव है,
तो पोंगल आपको पता है सूर्य देवता, जैसे हम लोग यहाँ मकर संक्रांति मनाते हैं वैसे वो पोंगल मनाते हैं। कहाँ का ये फेमस त्यौहार है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अभी कमेंट बॉक्स में लिखने का पर्पज़ ये है कि आप सर्च करेंगे तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है। 21 मई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा हॉकी इंडिया को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो इटालियन ग्लिच पुरस्कार था। ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा भारतीय समुद्री बंदरगाह अन्यों की तुलना में सबसे दक्षिण छोर पर है? तो वो तूतीकोरिन कहाँ स्थित है, कमेंट बॉक्स। पारादीप लिखिए कहाँ पे भी है, ठीक है। एक्सेल वर्कशीट में सक्रिय सेल की सामग्री डैश में प्रदर्शित होती है, तो ये किस में होती है, फार्मूला बार। सेल्यूकस निकेटर नाम डैश शासक द्वारा मगधी नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था? वो यूनानी। पहली थोक मूल्य सूचकांक संख्या भारत में डैश से शुरू होने वाले सप्ताह और 19 अगस्त 1939 को समाप्त होने वाले आधार सप्ताह के लिए शुरू हुई। तो ये इसका आंसर है 10 जनवरी 1942। ये ध्यान रखना है, थोक मूल्य सूचकांक यानी कि होल प्राइस इंडेक्स। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है, यानी अनटचेबिलिटी से रिलेटेड कौन है? आर्टिकल 17। 19 किससे रिलेटेड है? 16। 18 कमेंट बॉक्स में लिखिए और 19 में बता देता हूँ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट टू प्रेस जो है, प्रेस की फ्रीडम, वो भी आर्टिकल 19 में है। निम्नलिखित में कौन सी नदी पश्चिम घाट से निकलने वाली 3 प्रमुख नदियों में से एक नहीं है? तो वो कौन सी है? महानदी। ये देखिए पश्चिम घाट पूछा है, महानदी उड़ीसा, ध्यान रखना। उड़ीसा किस साइड में है? पूर्व दिशा में। जुलाई 2021 में निम्न से किस अस्पताल को स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में IMC RVNQ परफॉर्मेंस एक्सीलेंस ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया था? तो वो कौन है? कस्तूरबा अस्पताल, मणिपाल। मणिपाल कहाँ है? कमेंट बॉक्स। निम्न का मान ज्ञात है, तो मैथ्स के क्वेश्चन से मैथ्स के क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ मैं। निम्न में कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग विंडोज़ 10 सिस्टम में खुले ऐप्स के बीच स्विच करने के लिए किया था? Alt+Tab। 19 मार्च 2021 को अमिताभ बच्चन को इनमें से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर लोगों ने इसमें दादा साहब फाल्के पुरस्कार लगाया। ये है, ध्यान रखना, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव पुरस्कार, FIAF, अमिताभ बच्चन 2021। निम्नलिखित में से किस युद्ध में अब्दुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस को पराजित किया था? तो चिनहट युद्ध। देखो इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? बक्सर का युद्ध किसके, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में लिखिए। बक्सर का युद्ध और पानीपत का तीसरा 1761 में किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। जल की मांग पूरी करने के लिए निर्मित 50 बावड़ियों में से सबसे बड़ी रानी जी की बावड़ी या क्वींस स्टेपल इनमें से कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान, बूंदी में। तो ये क्वेश्चन GS के थे, डिस्कस किया। आई होप सबको क्लियर होंगे और ये ग्रुप D के लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक इट सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।